कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, राइट, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें अवनमन कोण उन्नयन कोण भी दे रखा है और अवनमन कोण भी दे रखा है। तो उन्नयन कोण वो होता है बच्चों जब नीचे से हमारी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है, तो वो दृष्टिकोण उन्नयन कोण कहलाता है। और जब हमारी दृष्टि ऊपर से नीचे की दिशा में देखी जाती है तो ये जो दृष्टिकोण बन रहा है ये अवनमन कोण कहलाता है। दैट्स क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ड्रॉ में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कहा गया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि एक भवन भी दे रखा है और हमें एक केबल टावर भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम भवन बना लेते हैं। अब भवन के शिखर से, तो देखो ये मैंने बनाया है यहाँ पे भवन, इसका ये शिखर हो गया। अब इस शिखर से कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर केबल टावर है। तो चलिए पहले हम केबल टावर भी बना लेते हैं। तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। तो आइए यहाँ पे मैं एक केबल टावर बना रही हूँ क्योंकि ड्रॉ समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रॉ आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ये हो गया हमारा भवन, ये हो गया हमारा केबल टावर। अब भवन 7 मीटर ऊंचा ये हमारा भवन है, वो भी मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 7 मीटर, राइट। फिर क्या कहा गया है? ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये शिखर होगा बच्चों, शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो केबल टावर का शिखर ये रहा आपके सामने, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा है? वो 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारा बन रहा है। इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। अब हमें क्या कहा गया है? और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके? केबल टावर के। तो केबल टावर यहाँ पर है, इसका पाद बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए आप, नीचे से ऊपर जब एंगल बना है तो उन्नयन कोण कहलाया है और अवनमन कोण टावर भवन का जो शिखर है उससे केबल टावर के पाद बिंदु का, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री का अवनमन कोण। ये आया आपको समझ में? इस तरह से हमें ड्रॉ बनाना है। अब देखिए इसमें हम नाम लिख देते हैं। सबसे पहले ए हो जाएगा, यहाँ पर भी एक बिंदु आ रहा है, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं डी और ये हो जाएगा हमारा ई। एनी डाउट बच्चों? अब हमें क्वेश्चन कहा गया है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखो वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो भवन है वो तो हमारा 7 मीटर का है, आप देख ही रहे हैं ड्रॉ के अंदर, राइट। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, वो भी टावर है ये हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए। हम यहाँ पर करेंगे h-7 जो कि लास्ट में हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए चूंकि हमारा 90 डिग्री का कोण है, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवनमन कोण यदि होता है तो ऊपर की दिशा में भी उसे डिग्री में लिखा जाता है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ ऊपर से नीचे की ओर हम आए इसलिए अवनमन कोण है। तो यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, हम x फाइंड कर लेंगे हैंड टू हैंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है दूरी, उससे हमारा टावर की ऊंचाई इजीली निकल जाएगा, राइट। अब हमारे सामने दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको। एक तो नजर आ रहा है ए बी ई जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरा नजर आ रहा है ई डी सी जिसमें हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पहले हम एडीसी को सॉल्व करेंगे और इसका जो मान आएगा वो हम रखेंगे ए बी ई में। दैट्स क्लियर। तो हमारा ये हाइट पता चल जाएगा। आया आपको समझ में? चलिए ड्रॉ तो हो गया कंप्लीट। अब हम जो दिया है ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं बच्चों। तो दिया गया है भवन की ऊंचाई 7 मीटर, राइट, उन्नयन कोण 60 डिग्री और साथ ही साथ अवनमन कोण भी दिया है हमें, वो दिया है 45 डिग्री का। एनी डाउट? ये तो हमें दिया था, वो लिख लिया हमने। अब हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, वो भी हम लिख लेते हैं। तो ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, क्योंकि बच्चों इबारत वाले सम है और दिया है ज्ञात करना है, ये तो लिखना बनता है, राइट। इसके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे।
चलिए अब मैंने आपको बताया था 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं और चूंकि समकोण त्रिभुज है ये हमारे, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है। अब जैसे मैं अगर त्रिभुज EDC की बात करूँ तो लंब मुझे दे रखा है, मुझे आधार फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लंब बटे आधार मतलब tan थीटा का यूज करूंगी, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज EDC में एंगल D बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, राइट। इसीलिए tan थीटा इक्वल्स टू लंब हो जाएगा ये हमारा, और ये हमारा आधार हो जाएगा, जिससे हमारे पास x निकल जाएगा। और यहाँ का आधार हम यहाँ यूज कर लेंगे क्योंकि हमारा त्रिभुज ABE में हमें हाइट फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार। तो यहाँ पे भी हम tan थीटा का यूज करेंगे, लंब बटे आधार, दैट्स क्लियर। चलिए अब फटाफट हम यहाँ पर tan 45 डिग्री लिख लेते हैं क्योंकि हमने कौन सा एंगल लिया है, 45 डिग्री का। लंब हो जाएगा हमारा ED, राइट, ड्रॉ में भी देखते जाइए आप, और आधार हो जाएगा हमारा DC या CD भी लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 45 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है 1, और ED आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। DC तो हमने x माना है, अब डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, तो x 1 जा x हो जाएगा बच्चों, और 7 1 जा 7, तो एक मान तो मतलब कि एक आंसर तो हमारा x बराबर 7 आ चुका है। अब इस x का मान हम रखेंगे जब हम ट्राइंगल ABE को फाइंड करेंगे, वहां पर हम x का मान रख देंगे, वेरी सिंपल। तो चलिए पहले अब हम ले लेते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE में एंगल जो E है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास लंब हमें फाइंड करना है, और आधार अभी जस्ट मैंने आपके सामने निकाला है, आप ड्रॉ में देख सकते हैं। आधार हमारा BE हो जाएगा और लंब हमारा AB हो जाएगा, राइट बच्चों। चलिए tan अब हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का। लंब हो जाएगा हमारा AB, आधार हो जाएगा हमारा BE। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3। AB हमारा h-7, BE हमारा x, एनी डाउट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x है, क्योंकि मैं वैल्यू इसकी बाद में रखूंगी, और ये हो गया हमारा h-7, दैट्स क्लियर। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड में कुछ नहीं दे रखा है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आ जाएगा x √3 इक्वल्स टू h-7, है ना, इसका 1 में करेंगे। ये आया है हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, जो अभी आपके सामने x का मान मतलब कि x बराबर हमारा 7 आया था ना, उसे मैं समीकरण 2 में रख रही हूँ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में x बराबर 7 रखने पर आप देख सकते हैं अभी जस्ट मैंने लाया था x बराबर 7, राइट, समीकरण 1 से। तो अब यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 फिर से रिटर्न कर लेते हैं हम, x √3 इक्वल्स टू h-7। अब x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 7, तो ये हो जाएगा 7 √3 h-7। अब माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, क्योंकि 7 7 एक तरफ h एक तरफ, हमें एटलीस्ट h फाइंड करना है, राइट। अब यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो एक 7 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 7 बाहर आया तो बचा √3, प्लस यहाँ से 7 बाहर आया तो एटलीस्ट क्या बचा 1 इक्वल्स टू में h। तो h का आंसर तो आ चुका है। वो क्यों आया है, क्योंकि हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं दी गई थी। अगर हमें सम के अंदर √3 का मान दिया होता तो हम उसका मान रख के पूरा कैलकुलेट करते, बट हमें नहीं दिया गया है, तो दैट्स योर आंसर, टॉवर की ऊंचाई, यही हमें फाइंड करना था, राइट बच्चों। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ टॉवर की ऊंचाई h इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, इम्पोर्टेंट सम है जो कि कंप्लीट भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।